अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सी टेक्निक्स होती हैं और उन टेक्निक्स को हमने करना है। जब हम ये सारी टेक्निक्स करेंगे और उसके साथ-साथ कोई प्रैक्टिकल एफर्ट भी करेंगे, तब हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन क्या ग्रैटिट्यूड या शुक्र ये भी हमें करना होगा रोज़ाना? वो तो हम वैसे ही करते ही हैं, इसकी क्या रोज़-रोज़ ज़रूरत है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और रेकी हीलर। और इस तरह के सवालात मुझे मौसूल होते हैं और मुझे पता चलता है कि आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आनी शुरू हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एक थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि ग्रैटिट्यूड असल में है क्या और ग्रैटिट्यूड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्यों ग्रैटिट्यूड करते हैं और क्या हमें ये रोज़ाना करना चाहिए या नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल रही होती हैं। यही हाल हमारी बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में बहुत सारे सेल्स बन रहे होते हैं, कुछ सेल्स टूट रहे होते हैं, नए सेल्स आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक वक़्त में हो रही होती हैं। और जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम कुछ चीज़ें नई-नई सीखते हैं, उसको अपना लेते हैं और कुछ ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम नई चीज़ें सीखने लगते हैं, कोशिश करते हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी लाइफ़ में लेके आने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। फिर हम बाद में पछताते हैं कि ये क्या हो गया? ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल गई। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये तो मैं सीख रहा था, ये मैं क्यों नहीं सीख पाया, इसको मैं क्यों नहीं हासिल कर पाया। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका ग्रैटिट्यूड से क्या ताल्लुक है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है ग्रैटिट्यूड से। वो इस तरह कि हमारा दिमाग बाज़ दफ़ा हार्ड वायर्ड हो जाता है, यानी कि एक सख्त तारों का गुच्छा बन जाता है। हम बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं उसमें एंटर नहीं होने दे रहे होते। हम अपने दिमाग के अंदर एक ख़ास कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, अपने माइंड के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हमने क्रिएट की होती हैं लाइफ़ के बारे में और उनको हम चेंज नहीं करना चाहते। जब हम कोई नई चीज़ सीखने लगते हैं और हमें ज़ाहिरी तौर पर कॉन्शियसली वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, हम उसे सीखना चाहते हैं और वो फ़ायदेमंद भी होती है हमारे लिए। हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वो चीज़ सीख रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, हमारा माइंड रेज़िस्ट करता है उस चीज़ में। हमें कहता है छोड़ो, रहने दो, कुछ और कर लो, आज नहीं कल कर लेते हैं, टाल देता है, दिमाग आपका टालने की कोशिश करता है। उस वक़्त एक वक़्त ऐसा आता है जब आपने डिसाइड करना होता है कि आपने इस तरफ जाना है या नहीं जाना। तो जब आप ग्रैटिट्यूड का तड़का लगाते हैं या ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, तो होता ये है कि जब आप कोई चीज़ नई सीख रहे होते हैं और आप ये फ़ील करते हैं कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, इससे खुशी महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नया मेथड सीखा है, कोई नई टेक्नीक सीखी है और उसको सीखते हुए आप एंड रिज़ल्ट को फ़ोकस करते हुए साथ-साथ आप ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करते हैं रब का, तो होता ये है कि आपके ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ जो वायर्स होती हैं या मुख्तलिफ मैं इस तरह कह लूँ जो कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, फेक कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं सीख सकता या मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर पाऊँगा, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और आपका दिमाग, आपका माइंड उस नए कॉन्सेप्ट को, वो नई चीज़ जो कि बेहतर है आपके लिए, वो जो नई टेक्नोलॉजी कोई आप सीख रहे हैं, जो आपकी लाइफ़ में मदद दे सकती है कभी कहीं भी, कभी भी, तो वो आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। जब वो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, तो आप आसानी से वो चीज़ सीख लेते हैं और इसमें ग्रैटिट्यूड बड़ा अमल दखल है। यानी कि आपने कोई चीज़ सीखने की कोशिश की, उसकी तरफ जाने की कोशिश की और आपने जब उसकी तरफ जाने की कोशिश की, स्टार्ट में ही आपने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया। आपने कहा अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, ये नई चीज़ मैं सीख रहा हूँ, ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है और साथ में आपने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया। जब ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया, तो आपके माइंड को ये फ़ील हुआ
कि ये चीज़ वाक़ई अच्छी है, ये कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो मैं सीख रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर चीज़ आ रही है, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये गलत नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड के इस्तेमाल से वो जो कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, वो आपके माइंड के लिए कोई हॉस्टाइल कॉन्सेप्ट नहीं होता, अनफ्रेंडली कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता, वो फ्रेंडली कॉन्सेप्ट बन जाता है। आप ईज़िली उसको सीख लेते हैं बिकॉज़ आप शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अदा करने से एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है आपके माइंड के अंदर, आपके माइंड के बाहर। तो ये चीज़ आप ज़हन में ज़रूर रखें कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करें, आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे, तो आपका माइंड उस वक़्त हार्ड वायर्ड होता है। एक सख्त ज़ंजीरों में, एक ख़ास कॉन्सेप्ट में घिरा होता है। इसकी छोटी-सी मिसाल मैं इस तरह दूँगा कि जब अगर आप विंडो 95 को जानते हैं, अगर आपने ये टर्म सुनी है, जब विंडो 95 आई थी, तो लोगों ने उसका ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस बड़ा पसंद किया था। लोगों ने कहा था कि ये तो बहुत आसान है और बड़ी ईज़ी वो इंस्टॉल हो जाती थी कंप्यूटर पे आपके और बड़े मज़े का उसका ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस था। लेकिन इसके साथ-साथ क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक और विंडो लॉन्च कर दी, जिसको विंडो एक्सपी के नाम से जाना जाता था उस वक़्त और वो लोडिंग में बड़े स्लो थी 95 के मुकाबले में, विंडोज़ 98 के मुकाबले में और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो फ़ेल हो जाएगी, ये कामयाब नहीं होगी, ये मार्केट में नहीं चल पाएगी क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है? और इसको लोड होने में थोड़ा मसला होता है। ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस इसका बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं, थोड़ा-सा स्मूथ लुक है इसकी, लेकिन ये मार्केट में नहीं चल पाई। तो हुआ यूँ कि बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ एक्सपी को अनइंस्टॉल कर दिया और विंडोज़ 98 या विंडोज़ 95 पर ही इन्हिसार किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो छोटी स्टोरी सुनाई मैंने आपको, इसका मकसद ये था कि बहुत सारे लोग अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट पैदा कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने अपग्रेड नहीं करना क्योंकि नई चीज़ वो नहीं सीखते और जिन लोगों ने विंडोज़ एक्सपी के सॉफ्टवेयर्स को या विंडोज़ एक्सपी की इंस्टॉलेशन वगैरह को नहीं सीखा, बाद में उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो थे बहुत सारे बल्कि सारे सॉफ्टवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी पे कन्वर्ट कर दिए। और जो लोग इंटरनेट को जानते हैं, कंप्यूटर को जानते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने सारा कुछ उस पर ट्रांसफ़र कर दिया और फिर एक वक्त आया कि विंडोज़ 95 और 98 को लोगों को उन विंडोज़ को छोड़ना ही पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारे दिमागों ने उस वक्त ये सोच रखा था कि हमने अपग्रेड नहीं करना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमने अपग्रेड नहीं करना, बस इसी पर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है और इस वजह से वो कुछ सीख नहीं पाए। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, जब आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं, वो प्रोसेस तेज़ कर देता है, सीखने का प्रोसेस आपका तेज़ कर देता है और ग्रेटिट्यूड से आप यानी कि शुक्र से, ग्रेटिट्यूड को उर्दू में शुक्र कहते हैं, शुक्र से आप ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, जब आप कुछ नया अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो जब आप उस वक़्त ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल कीजिए, अपने अंदर खुशी की फीलिंग जब आप लेके आते हैं, शुक्र की फीलिंग लेके आते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है, वो लम्हा, वो कॉन्सेप्ट, वो नया मेथड आपके लिए आसान हो जाता है और आपका जो दिमाग है, उसमें जो हार्ड वायर्स बनी हुई हैं, जो डिफरेंट न्यूरॉन्स बने हुए हैं, जो आपके साथ इंटैक्ट हैं आपके माइंड के अंदर, वो आपको छोड़ नहीं रहे, वो पुराने कॉन्सेप्ट्स जो आपको छोड़ नहीं रहे, ईज़िली वो आपको कन्वर्ट हो जाते हैं और नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ जाती है और आप ईज़िली उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि ग्रेटिट्यूड इज़ नॉट फॉर वन डे। आप ग्रेटिट्यूड को रोज़ाना इस्तेमाल करें, हर रोज़ इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने से आपके अंदर बेहतरी आएगी, आप नई-नई चीज़ें सीख सकेंगे, आप नए-नए कॉन्सेप्ट सीख सकेंगे और जल्दी सीख सकेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझसे कोई क्वेश्चन भी हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।